हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए ऑफिशियल प्रश्नों को। और इस सीरीज़ में आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले जैन व बौद्ध धर्म से पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। वे परीक्षाएं जो कि टीसीएस के द्वारा आयोजित की जाती हैं। खास तौर से ये वीडियो रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ आज हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ये अधिकतर सभी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास से आज हम जैन धर्म व बौद्ध धर्म से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम से पहले एक रिवीजन हो सके कि टीसीएस के द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने की भी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। तो दोस्तों, जैन धर्म व बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, ये सीरीज़ यदि आपको अच्छी लगती है टीसीएस के द्वारा पूछे गए ऑफिशियल प्रश्न की, तो हम इस सीरीज़ को और भी आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें साथ ही साथ यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। भारत में जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर। महावीर की माता का कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला, यानी कि इनकी माता का नाम था त्रिशला। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली के पास महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो जनत्रिका क्षत्रिय कुल था जहाँ पर महावीर का जन्म हुआ। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? तो इनको वर्धमान कहा जाता था। ठीक है, वर्धमान महावीर को किस रूप में भी जाना जाता है? तो उनको जेना यानी कि विजेता के रूप में भी जाना जाता है। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। ठीक है, महावीर के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? जमाली। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान क्या है? राइट आंसर है पावापुरी। ठीक है, कहाँ पर मृत्यु है इनकी? मृत्यु स्थान क्या है? पावापुरी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो इसका नाम है अयोध्या। ठीक है, मान्यता प्राप्त पवित्र शहर है ये अयोध्या। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो देखिए, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों ही जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। केवल्य का संबंध किस धर्म से है? तो केवल्य का संबंध जैन धर्म से है। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि ये जैन धर्म से ही संबंधित हैं। जैनियों द्वारा अपने साहित्य यानी कि पवित्र पुस्तकों के इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है? तो सामूहिक शब्द का नाम है अंग। क्या कहते हैं इसको? अंग। श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के दो संप्रदाय हैं। तो ये दोस्तों जैन धर्म के ही संप्रदाय हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो ये जैन तीर्थंकरों को ही समर्पित है, राजस्थान का माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द ये जैन धर्म से संबंधित है। श्राद्धाद किस धर्म का मूल आधार था? राइट आंसर है जैन धर्म का। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो अनुव्रत शब्द ये जैन धर्म से संबंधित शब्द है। किस में एक ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर जी की? तो ये है कल्पसूत्र। ध्यान रखिएगा, कल्पसूत्र है ये। पार्श्वनाथ किस नंबर के, आप कह सकते हैं किस स्थान के या किस नंबर के जैन तीर्थंकर थे? तो ये थे 23वें नंबर के। ठीक है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो ये है महावस्तु। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? तो महावीर स्वामी ने जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए दक्षिण एशिया की यात्रा की। वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था? तो वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया? प्राकृत भाषा में।
दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था, राजस्थान में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये 2 बार। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद हैं? तो ये वल्लभी गुजरात में मौजूद हैं। ठीक है। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन है बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञानी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। टीसीएस के द्वारा पूछा गया है और 3 बार रिपीट है ये क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो सही आंसर है जन्म से। गौतम बुद्ध किस वंश यानी कि गणराज्य के थे? तो ये शाक्य गणराज्य के थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ के हिरण पार्क में दिया था? तो ये था सारनाथ का। बुद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आंसर है मैत्रेय को। किसे? मैत्रेय। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? आंसर है धर्मचक्र मुद्रा में। किसमें? धर्मचक्र मुद्रा में। वैशाख पूर्णिमा का महत्व है क्योंकि इसी दिन हुआ था। तो देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इस दिन का अधिक महत्व है। उस स्थान का नाम बताइए जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। राइट आंसर है बोध गया। रिपीटेड क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध किसके समकालीन थे यानी कि किस शासक के? तो बिंबिसार के समकालीन थे भगवान बुद्ध। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल को किसके द्वारा चिन्हित किया गया है? सही आंसर है अशोक मौर्य के रुम्मनदेई स्तंभ के द्वारा। बुद्ध, धम्म और संघ मिलाकर क्या कहा जाता है? तो इसको बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहते हैं, बुद्ध, धम्म, संघ को। चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वे रुचि रखते थे, तो वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे इसीलिए। बौद्ध धर्म का कौन से संप्रदाय हैं? तो देखिए, बौद्ध धर्म के संप्रदाय आपने 2 तो हमेशा सुने होंगे, महायान, हीनयान, लेकिन इसे भी याद रखना थेरवादी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में समाज के 2 वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वह दोनों वर्ग क्रमशः थे। तो देखिए, पहला महिलाएं और दूसरा शूद्र। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांगिकी मार्ग में कौन से मार्ग शामिल हैं? तो देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्रता यानी कि समाधि। ठीक है, ये सभी हैं अष्टांगिकी मार्ग में आते हैं। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है। तो देखिए, कौन कौन से स्थान है ये 8? तो देखिए, इनके नाम है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकीसा, राजगृह एवं वैशाली। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई राजगृह में। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की थी? तो राजा अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद को पाटलिपुत्र में आयोजित करवाया था। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित हुई, जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजन हुआ। किस स्थल पर आयोजित किया गया था इसको? तो इसको कश्मीर में आयोजित किया गया था। ठीक है, 4 बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन एग्जाम में। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? आंसर है वाम सात पाकसिनी। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 है, अर्थ 3 टोकरियां हैं। ठीक है, टोकरियां। बौद्ध धर्म की पवित्र अथवा धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो इसका नाम है त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई है? तो अब देखिए, बौद्ध ग्रंथ जो पिटक है इसकी भाषा पाली भाषा में हुई है। इसकी रचना किसमें? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए सबसे अधिक भाषा का प्रयोग किया गया, तो ये भाषा है दोस्तों पाली भाषा। कौन सी है? पाली। यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, पाली भाषा। बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली भाषा का। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है पाली भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पादिकारम और मणिमेखलाई किससे संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। मिलिंद पन्हो क्या है?
मिलिंद क्या है? तो ये बौद्ध पाठ है, ठीक है, मिलिंद। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया है? तो अजंता के चित्रों को करुणामय बुद्ध द्वारा प्रेरित किया गया। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां किससे संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा, चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? इंपॉर्टेंट है अंकोर वाट का मंदिर, यह है कंबोडिया देश में। कहाँ पर? कंबोडिया देश में। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये की गई है बामियान में। कहाँ पर? बामियान में। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे, तो इनका नाम है पद्म संभव। नेपाल में बौद्ध धर्म किसके शासनकाल द्वारा पेश किया गया था? राइट आंसर है अशोक के शासनकाल के द्वारा। आजीवक थे, तो भगवान बुद्ध के समकालीन संप्रदाय था ये, ठीक है, आजीविका नाम है इसका, आजीविका। भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी? आंसर है बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए? तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में दिखाई दिए। गांधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ था? आंसर है महायान संप्रदाय के समय। यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया? राइट आंसर है यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? आंसर है भाब्रू। क्या नाम है इसका? भाब्रू। अशोक का शिलालेख है, ठीक है, जिसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। अशोक के प्रमुख शिलालेख की खोज स्थल नहीं है, तो भाब्रू अशोक के प्रमुख शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है। कहाँ में, किस स्थान में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है? तो ये बिहार में है महाबोधि मंदिर, ठीक है। भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? आंसर है बिरला तारामंडल कोलकाता, ठीक है, ये सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है। तक्षशिला किस कला का प्रसिद्ध स्थल था? तो ये गांधार कला का प्रसिद्ध स्थल था तक्षशिला। किस कला को, क्वेश्चन है, किस कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधार कला को ग्रीक और बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला, क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बुद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, ये स्कूल है, तो ये है गांधार कला। गांधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सजीव मूर्तियां बनाई गई थी? राइट आंसर है भगवान बुद्ध की। अश्व घोष की एक महाकाव्य कविता जो बुद्ध के जन्म से लेकर निर्माण प्राप्त करने तक के जीवन का वर्णन करती है, वो कौन सी है? तो इसका नाम है बुद्ध चरित्र। क्या नाम है? बुद्ध चरित्र। 4 आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर है बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है 4 आर्य सत्य की अवधारणा। नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? तो नालंदा बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो महायान ग्रंथ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो इनकी मृत्यु यानी कि मौत से जुड़ा हुआ है। क्या? स्तूप शब्द। न्याय सूत्र किसने लिखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखा? तो इसको लिखा है गौतम ने। किसे एशिया का प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो भगवान गौतम बुद्ध को ही कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों में से कौन सी कथाएं संबंधित हैं? राइट आंसर है जातक कथाएं। किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया? राइट आंसर है कनिष्क। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली? तो देखिए, गौतम बुद्ध जी ने अपनी समाधि कुशीनगर में ली थी। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? तो इसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म के लिए शब्द है, तो ये पाली शब्द है। कैसा? पाली शब्द है। गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान नहीं है, राइट आंसर है पावापुरी। क्या? पावापुरी। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 88, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? सही आंसर है प्राकृत भाषा में। कहाँ 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसवी के बीच अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सांची। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर है सिद्धार्थ। चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? तो देखिए चौखंडी स्तूप ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस शहर में धमेक स्तूप स्थित है? इंपॉर्टेंट है धमेक स्तूप, ये वाराणसी में स्थित है। लगभग 600 वर्ष तक परित्याग रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई थी? राइट आंसर है 1818 में। सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसने की? तो ये सर हेनरी टेलर ने की थी। ठीक है, सांची के स्तूप की खोज किसने की? सर हेनरी टेलर। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है? राइट आंसर है हर्मिका। क्या शब्द है ये? हर्मिका। ध्यान रखिएगा हर्मिका, ये रहा। स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, तो भरहूत स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। बौद्ध स्थल वैशाली एवं नालंदा किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए वैशाली और नालंदा ये दोनों ही बिहार में स्थित हैं। दीघा निकाय प्रवचनों का एक संग्रह है, तो ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक का एक भाग है, तो मध्यमा निकाय सुत्त पिटक का एक भाग है। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीसीएस के द्वारा पूछा गया। आचरण और आत्मोक्ष का चरम रूप, ये अंतर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। अपना अधिकांश उपदेश ग्रंथरकूट में किसने दिया था? सही आंसर है गौतम बुद्ध जी ने। बुद्ध युग के बाद बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो बुद्ध युग के दौरान बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। दोस्तों यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार का टॉपिक यहाँ पर चाहिए है। ठीक है, और हम नए टॉपिक के साथ आपको टीसीएस के द्वारा जो भी 2022 तक परीक्षाएं हुई हैं मार्च महीने तक, वहाँ तक के सभी क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड कराएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।